1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। दोनों ने ही अपने कुछ लक्ष्य, कुछ विजन यहाँ निर्धारित किए हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि 2047 तक भारत कोशिश करेगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाए। इसी तरह हमारी एयरफोर्स के, हमारी आर्मी के, हमारी नेवी के, इन सभी के अपने अपने लक्ष्य 2047 के लिए हमने निर्धारित किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी 2047 तक एक ऐसा विजन, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि अगर पाकिस्तान ने यहां पर अचीव कर लिया तो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि अपने कंपेरेबल साइज की जितनी भी दुनिया में एयरफोर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा लीथल एयरफोर्स पाकिस्तान की बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है बल्कि ये खतरे का बड़ा सायरन है जो कि भारत के लिए आज बज रहा है। भारत की अप्रोच 2047 तक पाकिस्तान की अप्रोच से कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और यही चीज आज के हम इस अपने सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने 2047 के लिए ऐसा क्या प्लान बनाया है जिससे भारत के लिए एक खतरा पैदा हो गया है और जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा लीथल, सबसे ज्यादा मॉडर्न बन सकती है। तो यही सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट अज़्म की। प्रोजेक्ट अज़्म का नाम आपने कुछ समय पहले हमारे सेशन में सुना होगा जब हमने पाकिस्तान के JF-17 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 4 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसको पाकिस्तान का JF-17 PFX के नाम से भी जाना जाता है, तो इस एयरक्राफ्ट के रिलेशन में आपने प्रोजेक्ट अज़्म का नाम सुना होगा। दरअसल प्रोजेक्ट अज़्म की शुरुआत 2017 में हुई थी जब भारत ने अपना एमका बनाना शुरू किया था, उसको डिजाइन एंड डेवलप करना शुरू किया था। उसी समय पाकिस्तान भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के अपने जो वर्क हैं वो शुरू कर चुका था और ये प्रोजेक्ट अज़्म उसी को लेकर के है। तो प्रोजेक्ट अज़्म के तहत पाकिस्तान ने 3 ऐसे गोल्स यहां डिसाइड किए थे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना, उसके अलावा यहां पर एक मेल UAV बनाना और कुछ म्यूनिशंस को डेवलप करना। ये पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से जाना जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो उसके रिसोर्सेज या फिर जो टेक्नोलॉजी है उस सब में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और पाकिस्तान को अगर ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसको फॉरेन कोलैबोरेशंस यहां पर करनी पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने पहले तुर्की के प्रोजेक्ट कान को स्टडी करना शुरू किया। कुछ हद तक उसकी खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने तुर्की के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर तुर्की की तरफ से ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को एज अ डेवलपर ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो आज के दिन में भी कान प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह अभी कान प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट नहीं बना है, बट फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं कान प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इसके अलावा पाकिस्तान यहां पर चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको शेनयान FC-31 बोला जाता है और जिसको आने वाले दिनों में J-31 बोला जाएगा, उसको लेने के लिए भी पाकिस्तान चाइना के साथ यहां पर डील करने जा रहा है और बहुत हद तक ये चीजें फाइनलाइज भी हो चुकी है। तो पाकिस्तान का जो आज के दिन में ये अज़्म प्रोजेक्ट है, ये दरअसल 2047 तक पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स को, यानी कि पाकिस्तान का जो हर एक एयरक्राफ्ट है उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा विजन लेकर के यहां चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में शायद ऐसी पहली ही एयरफोर्स होगी जो कि अपने हर एक एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। यानी कि पाकिस्तान का हर एक एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो कि आज भारत के पास एक भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने सारे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके उनकी जगह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी फोर्स में इंडक्ट करने जा रहा है और ये बहुत ज्यादा बड़ा एक ओवर एम्बिशियस एक विजन है। हो सकता है पाकिस्तान इसको अचीव कर ले, हालांकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इसमें हर्डल्स हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसकी तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, उनका कहीं ना कहीं पार्ट बनना, ये इसी स्ट्रेटजी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट अज़्म है ये आज के दिन में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान 3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यानी कि पहला
तुर्की का कान, दूसरा यहां पर FC-31 यानी कि J-31, और तीसरा जो एयरक्राफ्ट यहां पर बनाया जाएगा वो पाकिस्तान खुद उसको डेवलप करेगा, यानी पाकिस्तान खुद भी इंडिजीनियस लेवल पर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने वही अप्रोच अपनाई है जो कि भारत ने अपनाई थी, यानी कि इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया गया। एक एक इंस्टीट्यूट को वो टेक्नोलॉजी दी जा रही है और वो टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट अपने इंडिजीनियस लेवल पर डेवलप कर रहे हैं। हालांकि यहां पर इन सभी टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान को तुर्की का भी साथ मिल रहा है और चाइना का भी साथ मिल रहा है। तो चाइना और तुर्की की मदद से पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजीज को अपने यहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डेवलप कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी यहां पर स्टैब्लिश किया है, जैसे कि एविएशन डिजाइन इंस्टीट्यूट, एक नया इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा यहां पर मिशन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंस्टीट्यूट, एरोस्पेस डिजाइन इंस्टीट्यूट, इस तरह की काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है और उनको इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज दी जा रही है। तो ये अप्रोच जो है बहुत हद तक भारत के लिए भी सक्सेसफुल अप्रोच साबित हो रही है, क्योंकि जो हमारा एमका है वो इसी तरह की अप्रोच से बन रहा है और हमारा जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेगा वो भी लगभग इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर या इसी तरह की अप्रोच पर बनने जा रहा है। क्योंकि आज के दिन में जो डीआरडीओ हमारा लॉयन विंगमैन प्रोजेक्ट है जिसको हम कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं, वो यहां पर शुरू किए हुए हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यहां पर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जहां पर मैन अनमैन्ड टैमिंग जो कैपेबिलिटीज है वो यहां पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की ही हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान भी इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये सारी टेक्नोलॉजी जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी है वो इंडिविजुअल लेवल पर डेवलप कर रहा है। अब यहां पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान अगर 2047 में अपने हर एक एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट देखता है तो उसकी जो करंट एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर उसके जो करंट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं एयरक्राफ्ट्स को लेकर के, उन सब का क्या होगा। तो देखिए JF-17 ब्लॉक 3 जो कि इसका लेटेस्ट वेरिएंट है वो 2047 तक जाते जाते लगभग 25 साल से ज्यादा की उसकी एज हो चुकी होगी और वो फेज आउट होने की जो कंडीशन है उसमें पहुंच चुका होगा। वैसे भी अभी जो JF-17 है वो लगभग 15 से 20 साल पुराना हो चुका है और तब तक वो फेज आउट होने की बिल्कुल कगार पे होगा। इसके अलावा जो उसके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि JF-17 PFX, जिसके तहत कुछ साल पहले 2 यहां पर प्रोग्राम चलाए गए थे जिसको बोला गया था JF-17.17 या फिर JF-20। तो JF-17.17 लगभग एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसा एक एयरक्राफ्ट यहां पर बनाने के बारे में विचार किया गया था, जिसके अंदर 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज यहां पर इनकॉर्पोरेट की जानी थी, जिसके अंदर IBW यानी कि इंटरनल वेपन बे और यहां पर डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स, और ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है। हालांकि जो JF-20 है वो बहुत अलग एयरक्राफ्ट था और शायद पाकिस्तान उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि JF-17 प्रोग्राम को बियॉन्ड JF-17.7 के आगे ले जाया जाए। इसके बाद जो डिजाइन होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, नया होगा। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल यहां पर जो प्रोग्राम है वो JF-17.7 है, जिसके तहत ये दोनों टेक्नोलॉजीज यानी कि IBW और DSI जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों इनकॉर्पोरेट की जाएंगी इस एयरक्राफ्ट के अंदर। हालांकि इंटरनल वेपन बे एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है और हो सकता है कि वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट ना भी की जाए। तो यहां पर DSI के होने से भी इस एयरक्राफ्ट का जो IR सिग्नेचर है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर जो स्टेल्थ फीचर हैं वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के बारे में बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो एयरक्राफ्ट बनेगी यानी कि JF-17.7 वो भी